उनसे मुलाकात हुई एक हसीन दूरियों के बाद, हाथों में हाथ लिए बीत गई वो रात। हमेशा की तरह जब हम जाने लगे तो कस के पकड़ लिए वो मेरा हाथ। तो फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जब इंसान प्यार में होता है और जब वो एक डिस्टेंस के बाद जब मिलता है तो उस समय का जो उसके अंदर ना जो जुनून होता है मिलने का कि आज हमें मिलना है किसी से, और उस समय का जो खुशी होता है उसके अंदर, वो सच में बहुत एक अलग एहसास देता है। लेकिन इतना जान लीजिए फ्रेंड्स कि प्यार जो होता है वो अंधा होता है, क्योंकि प्यार बहुत लोगों का ना सक्सेस आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको धोखा मिलेगा, आपको दर्द मिलेगा, आपको बदनामी मिलेगा, आपको अगले से चीट मिलेगा, आप सही ढंग से स्टेबल नहीं कर पाइएगा जब किसी के द्वारा आपके दिल को तोड़ा जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप जब भी किसी से प्रेम कीजिए ना तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपको उतावला होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो अगर ऐसा आप करते हैं, अगर अगले को ये पता चल गया कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और एक डिस्टेंस के बाद जब आप उनसे मिलते हैं तो एक बार मिलेंगे वो चीज़ें सही रहेंगी, 2 बार मिलेंगे वो चीज़ें सही रहेंगी, तीसरी बार मिलेंगे थोड़ा वहाँ पे आपको कमी दिखेगा, और इस तरह से एक ऐसा पल आएगा कि जो आप अगर मिलने आ रहे हैं तो लोगों के अंदर इतना सा भी एहसास नहीं रहेगा और हमेशा आप जो हैं अपने प्यार को वहाँ पे जताते रहते हैं। तो यहाँ पे आप रुक जाइए। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा आप किसी से प्रेम करते हैं ना तो आप उनको बहुत ज़्यादा जताइए नहीं, बहुत ज़्यादा ना अपने प्यार का वहाँ पे इजहार मत कीजिए कि मैं तो बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ तुमको और तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। अगर ऐसा होता है ना तो लोग आपको अंडर एस्टिमेट करने लगेंगे। जान लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि रियल फैक्ट यही है। और इसलिए कभी भी अपने प्यार का न खुल के किसी से इजहार मत कीजिए। भले ही आपके अंदर है अगले के प्रति प्रेम, भले ही आप बहुत ज़्यादा किसी को पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको थोड़े डिस्टेंस भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन आपको जताना बिल्कुल नहीं है। अगर आपको सच में रिलेशन में बंध के रहना है, अगर आपको सच में किसी को अपना एहसास दिलाना है, अपना याद दिलाना है ना, तो आप थोड़ा सा वहाँ पे बॉन्ड रहते हुए भी अपने बॉन्डिंग को थोड़ा अलग करके रखिए। आपको हमेशा वहाँ पे ये जताना है कि ठीक है बट इट्स ओके, यानी कि अगर तुम हो तो भी ठीक, अगर तुम नहीं हो तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पूर्ण रूप से खुल के आपको किसी को बताना नहीं है। अगर इस तरह से आप करते हैं ना तो अगला इंसान को अगर पता चल जाएगा कि आप उनके बिना नहीं रह सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा उनको प्रेम करते हैं, आप उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर ये भी होता है कि अगला इंसान आपको कुछ भी कहता है आप वो कर देते हैं। अगला इंसान कभी भी अगर आपको मिलने बुलाता है आप दौड़ चले जाते हैं, यानी कि अपना पूरे वक्त में आप वहाँ पे बिजी नहीं दिखाते हैं, हमेशा एकदम रेडी रहते हैं अगले के सामने। तो जान लीजिए कि एक दिन ऐसा आएगा ना कि आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, आपकी इज्जत ख़त्म हो जाएगी, और अगला इंसान तो जो आपको दिल से फेंकेगा वो तो कहने लायक नहीं है। इसीलिए फ्रेंड्स, ठीक है आप किसी से प्रेम करते हैं, बहुत सही चीज़ है, लेकिन वहाँ पे आपको बताना नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा जताना नहीं है। बस इतना ही पता होना चाहिए अगले को कि ये इंसान हमको पसंद करता है। वहाँ पे अपना वीक पॉइंट नहीं बताना है, नहीं तो जान लीजिए कि एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आपको इतना ज़्यादा अगले से चोट पहुँचेगा, हर्ट होगा, और आपको अपने लाइफ से ना कोई इंसान उठा के फेंक भी सकता है। तो इसलिए आप किसी से भी प्रेम कीजिए, अपना एक जो डिस्टेंस है, एक दरमिया है, एक जो दूरी है, उसको थोड़ा सा आप
मैनेज करके रखिए, क्योंकि ये चीज़ें आप जब करते हैं ना तो अगला इंसान भी आपसे उतना ही मिलने के लिए एक्साइटेड होता है जितना कि आप होते हैं। क्योंकि जान लीजिए इतना कि इस दुनिया में ना बहुत ज़्यादा अगर आप किसी से चिपक के रहते हैं, बहुत ज़्यादा अगर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं ना, तो वो इंसान आपकी वैल्यू अपने पॉइंट के बराबर भी नहीं करेगा। जानिए इस चीज़ को। अगर आपको वैल्यू करवाना है ना, अगर आपको कदर करवाना है ना, तो आप थोड़ा सा अपने लाइफ में बिजी हो जाइए। हाँ ठीक है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं, हो सकता है कि बात किए बिना न रहा जाए, हो सकता है मिले बिना न रहा जाए, लेकिन इतना आपको वहाँ बताना नहीं है, बल्कि अगले को अपने आप को कहीं ना कहीं आपको बिजी दिखाना है। अगर इस तरह से आप करते हैं ना, तो जिस इंसान से आप प्यार करते हैं वो इंसान आपके बारे में सोचेगा, हमेशा सोचेगा आपके बारे में कि वो इंसान हमको याद करता है कि नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा क्लियर कर देते हैं हर चीज़ को ना, तो फिर आपके जो पार्टनर होते हैं बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं। फिर आपकी ना वहाँ पे वैल्यू होगी और ना कदर होगी। और इतना जान लीजिए कि जिस रिश्ता में अगर किसी की कदर नहीं है, किसी की इज्जत नहीं है, किसी की वैल्यू नहीं है ना, वो रिश्ता बहुत देर तक नहीं चलने वाला है। वो रिश्ता बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जाएगा। वो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ ना अनसक्सेस होकर रह जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी वैल्यू बनाना है ना किसी के सामने, तो थोड़ा आपको किसी को इग्नोर भी करना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को बिजी भी दिखाना होगा और अपने काम पे आपको ज़्यादा फोकस होना पड़ेगा। क्योंकि इतना जान लीजिए कि एक अच्छा रिलेशनशिप होता है या फिर आप किसी से प्रेम करते हैं ना, वो इंसान भी आप में कुछ क्वालिटी को ढूंढता है। वो इंसान भी ये देखना चाहता है कि आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, आप में क्या क्वालिटी है, क्या आप टैलेंटेड है कि नहीं। क्योंकि ना इतना जान लीजिए कि मरणशील व्यक्ति से ना कोई ना प्रेम करता है, ना फ्रेंडशिप करता है, और ना ही उससे सिंपल कोई रिश्ता भी रखना चाहता है। इंसान उसी को अपना बनाने की कोशिश करता है जो इंसान अपने लक्ष्य की ओर ध्यान करके रखता है, जो अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, अपने आप को फोकस बना के रखता है अपने लक्ष्य पे, और अपने लाइफ में ना बहुत कुछ हासिल करना चाहता है। उसमें एक क्वालिटी होता है, एक टैलेंट होता है। उससे क्या होता है कि उसका ना पर्सनालिटी दिखता है कि हम किस टाइप के हैं, और वैसे ही लोगों को ना लोग पसंद करता है। और इतना जान लीजिए कि आप बहुत प्रेम करते हैं और किसी के सामने हमेशा अवेलेबल रह रहे हैं, वो कुछ भी कह रहे हैं आप करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं ना। अगर आप सही इंसान भी हैं, आप में बहुत टैलेंट भी है, आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, लेकिन वैसे इंसान की ना वैल्यू बिल्कुल नहीं होती है, वैसे इंसान की कोई कदर नहीं होती है। क्योंकि जान लीजिए कि लाइफ में हर कुछ ज़रूरी है। जितना आप मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं तो उनके ऊपर आप ध्यान रखते हैं, उतना ध्यान आपको अपने रिलेशन में भी लगाना है, अपने फैमिली में लगाना है, अपने फ्रेंड्स के साथ लगाना है, और अपने लक्ष्य को लेकर, अपने गोल को लेकर भी उतना ध्यान रखना है। आपको अपने लाइफ को लेकर भी ध्यान रखना है। इतना भी याद रखना है कि आपको अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ना दिन भर में कुछ टाइम ऐसा होना चाहिए जो आपको अकेले भी रहना है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि कुल मिलाकर ये ध्यान रखना है कि आपको खुद पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे ही इंसान का रिश्ता चलता भी है, और वैसे ही इंसान को ना लोग पसंद भी करता है। इसलिए हर वक्त ना किसी के सामने अवेलेबल मत रहिए, हर वक्त किसी के लिए कुछ करने के लिए तैयार मत रहिए। वहाँ पे ना आप थोड़ा सा ना कहना भी सीखिए। मान लीजिए कोई अगर आपको कुछ कह रहा है, हो सकता है कि वही इंसान कह रहे हैं आपसे कुछ जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन आप भले ही उस काम को करिए, लेकिन थोड़ा टाइम लेकर कीजिए। उस वक्त मना कर दीजिए, बोल दीजिए कि ठीक है अभी नहीं, बाद में कर दूंगी या बाद में कर दूंगा, ठीक है। इस तरह से ना थोड़ा सा आप डिस्टेंस बना के रखिए। अगर ऐसा करते हैं ना तो समझ लीजिए कि आप ना अपने पार्टनर के नज़र में बहुत वैल्यूबल होंगे। आपको आपके पार्टनर बहुत पसंद करेंगे, जान लीजिए इस चीज़ को। इसलिए आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत दिनों के बाद आप किसी से मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे आप एकदम खुला किताब बन जाइए, ऐसा नहीं है। देखिए, वही इंसान चर्चा में रहता है
जो खुला किताब नहीं बनता है, एक सस्पेंस क्रिएट करके रखता है, उस इंसान को ना लोग कभी समझ नहीं पाता है। और एक और चीज़ जान लीजिए कि वैसे इंसान को ना लोग कभी भूल भी नहीं पाता है और उनसे कटना भी नहीं चाहता है। तो इसलिए आपको अपना एक लेवल यहाँ पे आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आप वही हो जाएंगे, एक सब्जी मार्केट का आलू बैगन। ऐसा क्या आपको बनना है? नहीं ना। इसलिए अपने आप पे आप ध्यान दीजिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने पे ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य को लेके हमेशा तत्पर रहिए। ठीक है, आप किसी से प्रेम करते हैं वो सेकेंडरी मैटर हुआ, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि आपको खुद को निखारने में अपना पूरा ध्यान लगाना है, पूरा वक्त लगाना है। और इतना जान लीजिए कि जो इंसान खुद को निखारने में वक्त लगाता है ना, उसके पीछे दुनिया बुलाने से नहीं आती है, बल्कि खुद चल के आती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस टाइप का मोटिवेशनल वीडियो अगर देखना है तो फिर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।